सुप्रभात विद्यार्थियों। आज एक फूल की चाह पाठ को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि किस तरीके से गांव में महामारी फैली हुई है, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि लोग अपनों को खो रहे हैं। सुखिया के पिता डर रहे थे कि कहीं उसकी बेटी को भी ये महामारी चपेट में ना ले ले। इस कारण से वो उसे खेलने जाने से रोक रहे थे, किंतु छोटी बच्ची थी, वह नहीं मानती है और खेलने चली जाती है और अंततः एक दिन बीमार पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा ज्वर से पीड़ित है और उसे लगता है कि अब वो बच नहीं पाएगी और इस कारण से उस बेचैनी में अपनी अंतिम इच्छा अपने पिताजी से कहती है कि माता का प्रसाद स्वरूप मुझे एक फूल ला कर दीजिए। पिता के ऊपर क्या बीतती है ऐसी स्थिति में, उन बातों को इन पंक्तियों में वो कहते हैं। क्रमशः क्षीण कंठ हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि हुआ, कब आई संध्या गहरी। कह रहे कि उसे बीमार देखकर, उसकी वो बातें सुनकर कंठ क्षीण हो गया, गला भर आया और कमज़ोर पड़ गए। सारे शरीर में लगा कि अब जान ही नहीं है और बहुत ही कमज़ोर और असहाय से महसूस करने लगे। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। अब वो चिंतामग्न होकर सोच रहे हैं कि इस महामारी से अपनी बेटी को कैसे बचाया जाए, क्या कुछ किया जाए। और इसी उधेड़ में जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, कि कब सुबह से शाम और दोपहर से शाम हो गई, पता ही नहीं चला, क्योंकि बिल्कुल दिलो दिमाग पर यही कुछ छाया हुआ था कि अपनी बेटी को कैसे बचाया जाए। स्वर्ण घनों में कब रवि हुआ, कब आई संध्या गहरी। स्वर्ण घन, घन का मतलब बादल, स्वर्ण का मतलब सुनहरा। तो सुनहरा बादल ने कब सूर्य को ढक लिया और कब सूर्यास्त हो गया और गहरी संध्या आ पहुंची है, वो पता नहीं चला। आगे कहते हैं, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को कृष्ण ने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जलते तारों से। कह रहे कि सभी ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है पिता को, क्योंकि आशा की कहीं कोई किरण दिख नहीं रहा है। उस महामारी से बचने का कोई उपाय अब तक है नहीं, किसी के पास कोई साधन नहीं है। तो इस कारण से अब इनको मालूम है कि बेटी बचेगी नहीं और इस कारण से बिल्कुल घबराए हुए, डरे हुए और भविष्य बिल्कुल अंधकार में दिखाई दे रहा है। और कह रहे हैं कि छोटी सी बच्ची को कृष्ण का पता है निगलने, तो छोटी सी बच्ची को निगलने के लिए कितना बड़ा तिमिर का मतलब है अंधकार। यहाँ जो अंधकार है वो मौत स्वरूप है, तो वो अंधकार बचने के लिए, उसे निगलने के लिए, जैसे सूरज को जब ग्रहण लगता है तो वो उसको बिल्कुल निगल जाता है, तो ऐसा ही यहाँ प्रतीत हो रहा है कि उस छोटी सी बच्ची की जान लेने के लिए यमराज स्वयं प्रकट हो रहे हैं। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जलते तारों से। कह रहे हैं कि ऊपर बहुत विशाल आकाश में जलते से अंगारों से ऐसा जान चुका था जैसे कि आकाश में आग लग गया हो, वहाँ से
ओले बरस रहे हों, आग बरस रहे हों, झुलसी सी जाती थी आंखें और उस आग की लपटों में आंखें उनमें झुलस सी जा रही थी। और जो जगमग जलते तारों से, यानी कि जो तारे टिमटिमा रहे थे आसमान में, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो भी हमें झुलसा रहा हो, वो भी हमें आशा नहीं बता पा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में जब आप दुख में होते हैं तो जो प्राकृतिक उपादान है वो भी ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी आपके लिए नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, नकारात्मक एक खलनायक की भूमिका में आ रहा है। तो प्रकृति भी यहाँ सहायक नहीं सिद्ध हो रहा है, आशा की कोई किरण इनको दिखाई नहीं दे रही है। आगे कहते हैं, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, स्वयं उसे ही उकसा कर, मुझको देवी का प्रसाद का एक फूल ही डोला कर। देख रहा था जो सुस्थिर से, अब वो लड़की बिल्कुल मरणासन हो चुकी है। अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है, करवटें तक भी नहीं ले पा रही हैं और केवल सुस्थिर नज़रों से टकटकी लगाकर आसमान को देखी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में को देखकर पिता का कलेजा फट रहा है कि ये क्या हो गया, जो मेरी बेटी क्षण भर भी नहीं टिकती थी, चुपचाप नहीं बैठती थी, आज इतनी शांति धारण कैसे की हुई है। और इस कारण से पिता बिल्कुल बावले से हो जा रहे हैं, बिल्कुल मानसिक स्थिति खराब हो रही है पिता की। वो देख नहीं पा रहे अपनी बेटी को इस भयानक स्थिति में, दर्दनाक स्थिति में, और वो कुछ बोलने का कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं ताकि सुखिया बोल पड़े, कुछ कहे, और वो चाहते थे कि और कुछ ना कह सके, कम से कम इतना ही कह दे कि पिताजी मुझे वो देवी माँ का प्रसाद स्वरूप एक फूल लाकर आप दे दीजिए। इतना ही वो सुनने के लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन बेटी है, सुखिया है, कि वो बोल ही नहीं पा रही है। तो आप जब अपनों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखते हैं तो वो जो परिस्थिति होती है वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब माता पिता अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को बीमार देखते हैं तो उनका कलेजा फटने को आता है। वो चाहते हैं कि क्या ऐसा कर जाए जिससे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, और वही यहाँ सुखिया के पिता में वो बेचैनी हमें दिखाई दे रही है। जबकि सुखिया के पास माँ भी नहीं है, तो जो पिता की जिम्मेदारी है वो दोहरी हो गई है, और वो हर हाल में अपनी बेटी को ठीक होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन उन्हें मालूम है कि इस महामारी का कोई तोड़ नहीं, कोई इलाज नहीं है। इस कारण से उसे पता है कि ये आगे चलकर मौत के मुंह में जाने वाली है, और उस बेचैनी में वो बावले से हो रहे हैं, बिल्कुल परेशान से हैं। अब शेष पंक्तियों, शेष पदों की व्याख्या हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।